किसान भाइयों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि हम गेहूं की फसल के अंदर से खरपतवार को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, या गुली डंडे को या मुंडोसी को। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, ज़्यादा कल्ले चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत से किसान भाई करते हैं इस्तेमाल, बोलते हैं कि जो फूट वाली दवाएँ होती हैं हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं। तो फूट वाली दवाओं का भी कोई एक ये अलग अलग उनका सिस्टम होता है, अलग अलग उनका काम होता है कि किस तरह से काम होता है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, आपको वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त रामेहर और स्वागत करता हूँ आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं गेहूँ की फसल के अंदर हम ज़्यादा कल्ले किस तरह से हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा कल्ले किस तरह से बना सकते हैं, फुटाव अच्छा हो, ऐसा क्या करें हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए किसान भाई, जब हम पहला पानी अपनी गेहूं की फसल के अंदर लगाते हैं, सबसे पहले तो गलती करते हैं बहुत से किसान भाई करते हैं कि पानी लगाने से पहले यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो गलत है। वो काम नहीं कर पाता है, वो नहीं लगता है, वो आपका वेस्ट ही जाता है। तो आप ऐसा मत कीजिए पानी लगाने से पहले, क्योंकि हम पहला पानी अपनी फसल के अंदर लगा रहे हैं। तो पहला बार जब हम डालेंगे सूखे में तो उसका कोई काम नहीं रहता है। इससे अच्छा है कि पानी लगाने के बाद जब पैर टिकने लग जाए तब आप यूरिया का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद जब आप दूसरा पानी लगाते हैं तब आप पहले पानी से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात है किसान भाइयों कि हम कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सीवीड भी हैं, उसके अंदर माइक्रोराजा है। सबसे बेस्ट तो अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रोराजा ले लीजिए आप, या फिर धानुका की माइकोर है, इसके साथ ही कृषि रसायन की केमैक्स है, और इसके साथ ही एग्रो पावर है। तो बहुत सारे माइक्रोराजा है जो कि मार्केट के अंदर आपको मिल जाते हैं। माइक्रोराजा का काम क्या होता है कि वो अगर आप अपनी फसलों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो जड़ों के थ्रू काम करता है। जब आप माइक्रोराजा अपने खेत के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है कि जो रेशेदार जड़ें होती हैं हमारी फसल की, तो उनको बढ़ावा देता है, और जितनी ज़्यादा रेशेदार जड़ें होगी आसपास से वो पोषण ग्रहण करेगी हमारी फसल। और जितना शुरुआती अवस्था में हमारी फसल को पोषक तत्व मिलेंगे उतना ही हमारी फसल के अंदर फुटाव भी अच्छा आएगा, मजबूती भी उसकी बनेगी तने की, और हमें एक अच्छी फसल देखने को मिलेगी और कल्ले भरपूर होंगे। इसी तरह से गेहूं के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला पानी जब आप लोग लगाते हैं तो यूरिया के साथ में बेसिक यूरिया को कम कर दीजिए। यूरिया को आप 45 kg का एक बैग आता है, तो उसकी बजाय सिर्फ 30 किलोग्राम यूरिया इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ में 4 किलोग्राम की असली जो माइक्रोराजा होता है, जो ये भी दो तरह से होते हैं, एक एक्टो माइक्रोराजा होता है, एक एंडो माइक्रोराजा होता है। तो आप लोग इस्तेमाल कीजिए 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। माइक्रोराजा की जो डोज होती है किसी भी कंपनी का आप लेते हैं तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहले पानी पे यूरिया के साथ मिक्स करके आप लोग डाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे इसके परिणाम हैं, काफ़ी अच्छे फुटाव का काम आपकी फसल के अंदर करेगी, और काफ़ी अच्छे कल्ले आपको दिखाई देंगे आपकी गेहूं की फसल के अंदर। अब बात आती है माइक्रोराजा के इस्तेमाल करते टाइम हमें कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि माइक्रोराजा जो होता है वो भी एक एल्गा नामक फंगस होती है, उसके ऊपर जो चिपकी होती है, जो कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है, तो वो भी एक तरह से फंगस ही होती है। तो सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर जब माइक्रोराजा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जिंक या डीएपी या यूरिया के साथ आप मिक्स करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सल्फर के साथ में आपको नहीं डालना है। जी हाँ किसान भाइयों, सल्फर एक फंगीसाइड है, और वो एक जो मैंने आपको बताया एल्गा नामक फंगस होती है। तो वो फंगस जब उसके कांटेक्ट में आएगी तो ना तो आपके खेत के अंदर सल्फर काम कर पाएगा और ना ही माइक्रोराजा काम कर पाएगा, तो वो आपका वेस्ट चला जाएगा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग माइक्रोराजा को यूरिया के साथ ही मिक्स करके डालिए, या फिर अकेला डाल दीजिए, वो भी बेस्ट परिणाम आपको देगा। सावधानी की ये बात है कि आपको कोई फंगीसाइड इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग माइक्रोराजा का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट। तो इनमें से आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। वैसे अब की बार उत्तम कंपनी ने भी एक माइक्रोराजा दिया है, तो आने वाले टाइम में मैं चैनल के ऊपर वीडियो डाल दूंगा उसकी बना के, तो वो किस तरह से कितनी डोज है, कितने रुपए का आपको पड़ता है। तो वैसे तो माइक्रोराजा की डोज सेम ही होती है 4 किलोग्राम, तो फिर भी आप लोगों को बताना ज़रूरी था। और किसान भाइयों, इसके साथ में अगर आपको माइक्रोराजा नहीं मिल रहा है तो आप लोग सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बायोविटा है, धनजाइम गोल्ड है, सागरिका है। सागरिका तो अब सोसाइटियों में मिलती होगी आपके गांव में आसपास में, तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं।
तो ये इस तरह के प्रोडक्ट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गेहूं की फसल के अंदर पहले पानी पे, तो काफ़ी अच्छे इसके आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। अच्छा फुटाव आएगा, अच्छे कल्ले बनेंगे गेहूं की फसल के अंदर, और पैदावार भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो यही सब था किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि गेहूं की फसल के अंदर हम अच्छे कल्ले कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी फुटाव कैसे हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर ला सकते हैं। तो यही सब जानकारी थी। मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी एक वीडियो और आने वाली है। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।